हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैच लाइव विद खुशी। तो जी आज है 25 दिसंबर यानी क्रिसमस का दिन। तो मैंने और खुशी ने डिसाइड किया कि हम आज चर्च जाएंगे और हम कोशिश करेंगे अगर हमें सेंटा कहीं मिल जाए। तो सबसे पहले हम अपने शहर के एक स्कूल है सेंट थेरेसा, वहाँ के चर्च पे पहुँचे। और ये देखो कितना खूबसूरत इन्होंने सीन बना रखा है। ये जीसस के बर्थ के टाइम का सीन है, चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं और जीसस का बर्थ दिखाया है, छोटे से बेबी बन के बैठे हुए हैं वहाँ पर वो। तो जीविशा के लिए तो बहुत ही न्यू एक्सपीरियंस था, वो फर्स्ट टाइम देख रही थी कि चर्च कैसा होता है और क्रिसमस का आखिर जो बैकग्राउंड है वो क्या है, क्योंकि उसके लिए तो क्रिसमस इक्वल्स टू सेंटा और गिफ्ट। लेकिन अब मैंने सोचा कि उसको धीरे धीरे मैं दूसरी चीज़ों के साथ इंट्रोड्यूस करूँ। तो आज वो फर्स्ट टाइम चर्च आई है और सच बताऊँ तो मेरा भी ये फर्स्ट टाइम ही है, मैं भी इससे पहले कभी चर्च नहीं आई थी। तो देखिए ये डेकोरेशन इतना खूबसूरत किया है। और ना सेंट थेरेसा की खास बात ये है कि जब आप यहाँ जाओगे ना तो इसके रिसेप्शन पे इतने खूबसूरत फूल हमेशा रहते हैं। तो सब लोगों ने यहाँ पे कैंडल्स वगैरह जला के रखी हुई हैं। हम लोग यहाँ से आगे चल पड़े चर्च की तरफ। तो यहाँ पर देखो ये मदर मैरी का एक स्टैचू है और यहाँ से आगे आप जब जाएंगे तो आपको मिलेगा ये वाला एरिया जहाँ पर इनका ऑफिस है। और इसी के सामने इन्होंने बहुत ही अच्छी डेकोरेशन कर रखी है स्कूल की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर स्कूल के अंदर एक चर्च भी है। तो जीविशा मुझे दिखा रही है कि मम्मा देखो कितना सुंदर डेकोरेशन है। और सबसे पहले तो उसने उसको देखकर एडमायर किया और उसके बाद सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो जब उसे ये पसंद आ रहा है तो उसकी यहाँ पर पहले फ़ोटोज़ कर देती हूँ, उसके बाद हम चर्च के अंदर जाएंगे। तो उसने जितने भी सेल्फी पॉइंट है वहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ खिंचाई। सबसे पहले ये सेंटर वाला, और सच बताऊँ तो ये जो है ना ये बहुत ही खूबसूरत बना रखा था। पूरा हैंडवर्क किया हुआ है, पेपर से क्राफ्ट किया हुआ है। मुझे तो क्राफ्टिंग वैसे ही बहुत पसंद है और मुझे आर्ट भी बहुत पसंद है। तो मेरे लिए तो ये बोर्ड बहुत ही खूबसूरत था, मुझे बहुत अच्छा लगा इसको देखकर। और उसके बाद यहाँ पर इन लोगों ने एक छोटा दो क्रिसमस ट्री बना रखे थे और दोनों ही बहुत अच्छे डेकोरेट किए थे और दोनों साइड पर दो सेल्फी पॉइंट्स थे। तो ये वाला पहला सेल्फी पॉइंट है जिसमें एक सेंटा भी बने हुए हैं और ये है एक क्रिसमस ट्री और ये सेंटर में एक बहुत ही प्यारा डेकोरेशन मैरी क्रिसमस का। एंड ये सारा का सारा हाथ से बना हुआ है। और उसके बाद हम अगर इसके आगे देखेंगे तो कुछ फ्लावर्स भी उन्होंने डेकोरेट करे थे और पेंटिंग बहुत ही डिटेलिंग के साथ करी थी, जिसने भी करी है बहुत सुंदर है। उसके बाद ये दूसरा क्रिसमस ट्री है यहाँ पर और उस क्रिसमस ट्री के बगल में एक और सेल्फी पॉइंट। और यहाँ पे जो फ्लावर है ना, इनके जो पॉट्स हैं यानी कि गमले, उसको भी इन्होंने रेड एंड वाइट पेंट कर रखा था। तो बिल्कुल क्रिसमस की थीम के साथ जा रहे थे ये फ्लावर्स, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही वेल मेंटेन थे। तो इनको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एंड हियर कम्स माय प्रिंसेस, जिसकी वजह से मुझे यहाँ जाना पड़ा है। एंड शी वॉज ड्रेस्ड अप ऑल रेड एंड वाइट विद द थीम। तो ये पहली वाली सेल्फी पॉइंट पे हमने इनकी फ़ोटो खींची, फिर मैडम ने हमारी फ़ोटोज़ बनाई और वीडियोज़ बनाई। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊँ, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पेड़ है। शुरू में तो मुझे लगा था कि ये कुछ प्लास्टिक की डेकोरेशन है, लेकिन जब मैं इसके पास गई तो मेरे लिए तो बिलीव करना बहुत ही मुश्किल हो गया कि ये सचमुच में एक ओरिजिनल प्लांट है, एक बेल है। और ये जो फ्लावर्स है ना ये इसी में से हैंग होके दिख रहे हैं। और ये सच में बिल्कुल दूर से प्लास्टिक लग रहा था मुझे, और मेरे लिए तो बिलीव करना बड़ा ही मुश्किल था। पर ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे, मतलब मेरे पास इसके लिए वर्ड्स ही नहीं है। और ये है सेंट थेरेसा स्कूल और इसका ये ग्राउंड, और इसके बाहर बैठी है हमारी खुशी रानी। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम चर्च के अंदर जाएंगे। हमने अपने शूज़ रिमूव करे और हमने चर्च के अंदर करी एंट्री। तो जीविशा के साथ साथ आज पहली बार मैं भी जा रही हूँ चर्च। वैसे पहले सिर्फ मूवीज़ में मैंने चर्च देखा था कैसा होता है, आज मैं पहली बार सामने से देखूँगी। थोड़ा समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या होता है, बट मैंने सोचा चलो प्रार्थना की जगह है, जाएंगे, सर झुकाएंगे, एक प्रार्थना कर लेंगे अपने तरीके से। तो हम अंदर गए और हमने वहाँ पे देखा कि जीसस छोटे से यीशु को जो है उन्होंने एक पालने में लिटा रखा है। एक तरफ उनके फादर और एक तरफ उनकी मदर के स्टैचूज़ थे। बहुत ही नीट एंड क्लीन चर्च है, बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया है। और वॉल्स के ऊपर लगे हुए हैं बहुत ही प्यारे म्यूरल्स। और ये जो म्यूरल्स लगे हुए हैं ना, इसमें जीसस की जो लाइफ है उसके बारे में पिक्चर्स बनी हुई हैं 3D स्टाइल में। और दिखाया गया है कि किस तरह से लोगों के भले के लिए उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया,
कैसे उनकी जान चले गई सिर्फ इसलिए ताकि बाकी लोगों का भला हो सके। तो ये तो जीता जागती अपने आप में एक मिसाल है कि कैसे इंसान अपने बारे में ना सोच के जब दूसरों के बारे में सोचता है तो वो इंसान नहीं मसीहा बन जाता है। और इसके बाद वक्त आ गया था कि हम अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पे जाएं जो कि नैनीताल रोड पर ही है, और वो है ये क्रॉस रोड कैफ़े यानी कि 0 डिग्री कैफ़े। तो यहाँ पर एक स्पेशल अरेंजमेंट कर रखा था इन्होंने, एक स्प्रे मशीन मंगा रखी थी और बहुत ही प्यारा सा क्रिसमस ट्री डेकोरेट किया था, तो उससे बार बार ये स्नो स्प्रे कर रहे थे। और ये तो जिमिशा को बहुत ही अच्छा लगा, वो तो इसके संग खेलने में लगी हुई थी और खेलती ही जा रही थी, इतनी खुश थी कि पूछो मत। बार बार वो उसको छू रही थी, उसको लग रहा था कि सचमुच की स्नो है। और फिर मैंने उसे बताया कि बेटा एक्चुअली में तो स्नो गिरते समय ऐसे ही दिखती है, पर ऐसी अभी अंकल स्प्रे करेंगे, देखो थोड़ी देर में। और बहुत ठंड लगती है, सुन्न हो जाता है चारों तरफ का, क्योंकि मैंने स्नोफॉल देखा और सचमुच में स्नोफॉल देखना अपने आप में ऐसा लगता है तो ये भी कुछ उसी तरह का एक्सपीरियंस करवा रहा था। भले आर्टिफिशियल स्नो थी लेकिन मज़ा पूरी के पास स्नो वाला मिल रहा था। और जिमशा के तो पैर रुक ही नहीं रहे थे भाई, क्या मज़े आ रहे थे उसको कि पूछो ही मत। और मेरी बेटी आज बहुत ही प्यारी लग रही है अपनी रेड एंड वाइट अटायर में, और उसने एक बहुत ही क्यूट सा ब्रोच लगा रखा है अपने जैकेट के ऊपर, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। और जिस वक्त वो गई थी उस वक्त वो अकेली थी, कलेक्ट करो अकेली है, कभी भी मैंने स्नो चला दी थी। थोड़ी देर बाद ये स्नो को देखते हुए देख के थोड़े और बच्चे आने लगे, जो बच्चे और आए उसके बाद और बच्चे आए और बच्चे बढ़ते ही चले गए, और जितने बच्चे बढ़ते जा रहे थे उतना मज़ा और आता जा रहा था। और फिर मैंने जिमिशा से कहा कि चलो बेटा घर जाने का टाइम हो गया है, लेकिन वो तैयार ही नहीं थी। उसने कहा मम्मा मुझे और रहना है। फिर मेरे अंदर एक बच्चा जाग गया और मैंने कहा भाई मेरी भी इस स्नो में एक वीडियो बना दो। तो जिमिशा ने एक छोटा सा वीडियो मेरा भी बनाया, उसके बाद उसने कहा मम्मा मुझे नहीं बनाना आपका वीडियो, मुझे खुद खेलना है। एंड देन शी स्टार्टेड प्लेइंग अगेन एंड अगेन। एंड इसके बाद वो इन्जॉय कर ही रही थी, तो कुछ और गर्ल्स भी आ गई वहाँ पर उसी की सेम एज की, तो इन सारे बच्चों ने वहाँ पे बहुत मस्ती करी। और सही मानों में जो क्रिसमस की जो उसके अंदर इंथुजियाज़म है वो निकल के बाहर आ रहा था। बच्चे खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे, और वो बिल्कुल घर जाने को राजी नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं उसको कहती थी कि बहुत टाइम हो गया मुझे चलना चाहिए, बट तो उसको वहाँ से घर ले जाने के लिए मनाना भी अपने आप में एक टास्क हो जाता है। तो उसके बाद ये देखो कैसे मंगीज़ की तरह कूद रहे हैं बच्चे। यहाँ पे और सारे बच्चे आते जा रहे थे, भीड़ बढ़ती जा रही थी और बहुत ही क्यूट बच्चे आए थे वहाँ पे। एंड फाइनली वो राजी हो गई मेरे साथ घर जाने के लिए। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम सीधे घर तो नहीं जाएंगे, हमें जाना था बेकरी। हमें इसलिए जाना है क्योंकि भाई आज क्रिसमस का दिन है, तो हम केक तो ज़रूर खरीदेंगे। तो हमने डिसाइड किया कि हम जा रहे हैं प्लम केक खरीदने के लिए। तो यहाँ से हम सीधे अपनी जो फेवरेट बेकरी है वहाँ पे पहुँचे, और वहाँ जाकर सबसे पहले हमने ये प्लम केक ख़रीदे। एंड दीज वर लुकिंग सो टेम्पटिंग। और ये प्लम केक वाकई में यार, इसको नहीं खाया तो क्रिसमस क्या मनाया। तो भाई क्रिसमस का जो डे है ना वो मुझे पसंद ही इसीलिए क्योंकि उसमें होते हैं केक और सेंटा और गिफ्ट। तो यहाँ पर हमने कुछ पेस्ट्रीज़ भी पैक कराई घर के लिए, और उसके बाद वक्त आ गया था घर जाने का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक प्यारे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड मैरी क्रिसमस।